एक्ट सीखेंगे और जिसका नाम है द यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट। 1956 में इसे इनैक्ट किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में और ये ओरिजिनली यूके पार्लियामेंट द्वारा अपने ओन कंट्री में इसे इनैक्ट किया गया था। इसका मेन मोटिव है कि ये जो पब्लिकेशंस है हार्मफुल, जो कि बच्चों के माइंड को कुछ अफेक्ट करेगी, तो ऐसे पब्लिकेशंस नहीं अलाउड है। हम अपना एक्ट शुरू करते हैं। सेक्शन 3 कहता है कि पेनल्टी फॉर सेल ऑफ हार्मफुल पब्लिकेशंस। हम पहले जानेंगे कि हार्मफुल पब्लिकेशंस मतलब क्या होता है। तो हार्मफुल पब्लिकेशंस मतलब कि ऐसे रिटन या पिक्टोरियल कंटेंट जो न्यूज़पेपर में हो सकते हैं या फिर मैगजीन्स, बुक्स या बच्चों की कॉमिक्स हो, तो ऐसे जगह पर कुछ अगर पब्लिश कंटेंट है और जो अपने कंटेंट के द्वारा हेट स्पीच, एब्यूसिव कंटेंट या फिर वॉयलेंस को प्रमोट कर रहा है या डिपिक्ट कर रहा है अपने कंटेंट थ्रू, जिसके कारण बच्चों का माइंड अफेक्ट कर रहा है और वो ऐसे कंटेंट्स में पोटेंशियल है कि वो बच्चों का माइंड अफेक्ट करके उनको भी ऐसे क्राइम्स, ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व कर सकता है। तो ऐसे कंटेंट्स हम कहते हैं कि ये हार्मफुल पब्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर बात करें इस एक्ट के आने की, तो ये आया था 1956 में और तभी हमारे यहाँ पर इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट धीरे धीरे से हुआ है और अभी हम लोग कंप्यूटर एज में, मतलब हमारे यहाँ कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आ चुका है और सिर्फ पब्लिश कंटेंट नहीं, तो हमारे पास ऑनलाइन भी मटेरियल्स होते हैं और चांसेस है कि लोग ऑनलाइन जो ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं या कोई वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जैसे कि यूट्यूब है हमारे पास स्ट्रीमिंग के लिए, तो ऐसे जगहों पर अगर कोई वॉयोलेटिव कंटेंट बना रहा है या फिर हेट्रेड स्पीच बना रहा है, एब्यूजिव वर्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या उनको कुछ वॉयलेंट कंटेंट दिखाया जा रहा है, जिसके कारण बच्चों के अंदर भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं और बच्चे मोर एंड मोर एग्रेसिव हो रहे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी क्राइम्स में इन्वॉल्व होने लगे हैं। जैसे कि हमने सुना है कि मतलब 13 साल का बच्चा 8 साल की बच्ची का रेप कर रहा है। छोटे बच्चे होते हैं वो भी चोरी चकारी, खून वगैरह करते हैं। तो ऐसे पब्लिकेशंस, ऐसे कंटेंट द्वारा ही बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं और इसीलिए ज़रूरत है कि ऐसे पब्लिकेशंस को बैन किए। लौट आते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई इंसान हार्मफुल पब्लिकेशन जो कंटेंट है, जो ऐसे रिटन में हो या फिर उसमें कुछ इमेजेस हो या नहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है, पर उसका कंटेंट, वो जो रिटन कंटेंट है, उसको पढ़कर ही उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, बिगड़ रहा है और ऐसा कोई पर्सन है जो पब्लिश कर रहा है, जो बेच रहा है या कहीं पर वो दीवार वगैरह पर जाकर वो उस एडवर्टाइज या पैम्पलेट्स वगैरह चिपका रहा है या कोई कॉमिक्स बुक्स वगैरह है वो बेच रहा है या उसके पास स्टोरेज है ऐसे सारे बुक्स की, तो ऐसे सब पर्सन्स इस सेक्शन के अंदर लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए। और उनकी पनिशमेंट क्या होगी? तो उनकी पनिशमेंट होगी कि उनको जेल हो सकती है 6 महीनों तक के लिए या फिर उनको फाइन लगाया जाएगा या फिर ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि जहाँ पर उसको जेल में भी डाला जाएगा और उसको फाइन भी लगेगी। और अगर वो पनिशमेंट का हकदार हुआ तो जिस कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया जाएगा वो कोर्ट ऑर्डर देगी कि इसके पास जो भी हार्मफुल मटेरियल्स है, जो कंटेंट्स है पब्लिश्ड या फिर जो सर्कुलेशन में है, तो ऐसे सारे पब्लिकेशंस को डिस्ट्रॉय किया जाए।
अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 कहता है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू डिक्लेयर हार्मफुल पब्लिकेशंस फॉरफिटेड। तो ये हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट की, जिसे हम एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं, अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडवोकेट जनरल स्टेट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर माना जाता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट इसी ऑफिसर से बातचीत करेगी, उनका ओपिनियन लेगी और उनके जो रिकमेंडेशंस वगैरह होंगी उनके साथ बातचीत करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि ये जो पब्लिश्ड मटेरियल्स है वो हार्मफुल पब्लिकेशन के एम्बिट में आता है, तो वो क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी और ऑर्डर देगी कि इनकी जो भी कॉपीज़ है इन सर्कुलेशन, इन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सेल वगैरह, तो इन सारे कॉपीज़ को वो अपने कब्जे में कर लेगी, वो सीज कर लेगी। और गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट में ये डिस्क्राइब करना होगा कि मतलब उन्होंने इस कॉपीज़ को क्यों सीज किया है, क्यों इनका सर्कुलेशन स्टॉप किया है। और जो भी पुलिस ऑफिसर जिसको एम्पावर किया गया रहेगा कि वो सारी कॉपीज़ को सीज करे, तो ऐसे ऑफिसर्स का ये एक्शन लॉफुल माना जाएगा। वो चाहे किसी भी पार्ट में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो हरियाणा में जाए। आगे बात करते हैं सेक्शन 5, अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर। तो जिस किसी भी पर्सन के पास ऐसे हार्मफुल पब्लिकेशंस पाए गए हैं, हमने जैसे कि देखा कि सेक्शन 3 में जो कोई भी अगर सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे पर्सन जिसके पास ऐसे हार्मफुल पब्लिकेशंस का पोजीशन हो, ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। और सेक्शन 4 में हमने देखा है कि उनके पास जो पब्लिकेशंस है उसको गवर्नमेंट और कोर्ट अपने जो है वो उस पर सीज कर देगी। तो इसीलिए जो कोई भी पर्सन ऐसे ऑर्डर से नाखुश है तो वो पर्सन क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है इससे बड़े कोर्ट, वो है हाई कोर्ट। और उधर और ये सेक्शन में उन्होंने टाइम भी दिया है कि मतलब उस ऑर्डर आने से 60 डेज के अंदर हाई कोर्ट को अपील करना पड़ेगा और हाई कोर्ट को जो ठीक लगे वो ऐसा डिसीजन पास करेगी। आगे सेक्शन 6 बोलता है पावर टू सीज एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल पब्लिकेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी भी पुलिस ऑफिसर को पावर मिलेगी कि वो सीज करे ऐसे पब्लिकेशंस को, या फिर स्पेशली इस चीज़ के लिए वो कोई नया ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकती है। तो जो भी पुलिस हो मतलब, और इधर इन्होंने बोला भी है कि पुलिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो ये जो सब इंस्पेक्टर वगैरह है इनको वारंट मिलेगा। ये वारंट कौन देगा, तो ये JMFC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनको वो पावर देगी वारंट के थ्रू कि तुम लोग जाओ किसी भी जगह पर सर्च कर सकते हो, इंस्पेक्शन कैरी आउट कर सकते हो जहाँ तुमको लगे कि यहाँ पर पब्लिकेशन किए जा रहे हैं, कॉमिक्स वगैरह पब्लिश किए जा रहे हैं या न्यूज़पेपर या फिर ऐसे कंटेंट्स लिखे जा रहे हैं कि जिसको पढ़कर, जिसको देखकर यंग बच्चे हैं उनका माइंड करप्ट हो रहा है और ऐसी जगह पर उनको सस्पेक्ट वगैरह हो रहा है कि ऐसी जगह पर ऐसे पब्लिकेशंस हो रहे, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो एंट्री कर सकते हैं ऐसी जगह पर, और जो उनके पास प्रिंटेड मटेरियल्स वगैरह हो हार्मफुल पब्लिकेशंस का तो वो सीज कर सकते हैं। और मैंने जो बताया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया रहेगा तो वो क्या करेगा, वो पुलिस ऑफिसर जो सीज किया वो सामान है वो
जो नियरेस्ट कोर्ट वगैरह होगा तो वो नियरेस्ट JMFC के पास वो सारा जो कलेक्टेड स्टॉक है वो उसके सामने प्रोड्यूस करेगा। और सेकेंड सिनेरियो में ये बोलती है कि जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है उस कोर्ट के पास और पुलिस ऑफिसर्स को वो सारा कलेक्टेड जो स्टॉक है वो प्रोड्यूस करना है। और अब ये कोर्ट के ऊपर है वो डिसाइड करना कि कोर्ट को लग रहा है कि अगर ये हार्मफुल पब्लिकेशन है तो इसे सीज़ करना चाहिए, अगर ये हार्मफुल पब्लिकेशन नहीं है तो इसे सीज़ नहीं करना चाहिए। अब तो ये यहाँ पर साफ बताते हैं कि ये कॉग्निजेबल होगी। कॉग्निजेबल मतलब कि यहाँ पर पुलिस किसी भी इंसान को मतलब जो प्रोड्यूस करा है जिसके पास ऐसे हार्मफुल पब्लिकेशन का पोजीशन हो तो ऐसे लोगों को इस एक्ट के अंडर विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर